आप लोग को लास्ट डेट मिल चुका है क्या असाइनमेंट सबमिट करने का? एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? पहले ये बताओ, इज माई वॉइस क्लियर सभी को? अभी तक पता नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लास्ट डेट बोला था क्या सर ने? एक बार बताना। आप लोग को आज मिल जाएगा लास्ट डेट, ओके? असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है सभी का? कुछ स्टार्ट किए हो असाइनमेंट या बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है? बताओ। आज के क्लास का अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगा सभी का, ओके? तो सभी को ग्रुप में बोल दो ज्वाइन करने के लिए। आज आपको पता चल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सर अपडेट देंगे। तो आई थिंक मंडे तक शायद लास्ट डेट दे देंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करो एवरीवन। गुड इवनिंग आशा कुमारी, बताओ क्या डाउट है? अपना डाउट बताओ। कौन से क्वेश्चन या असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है किसी को? बताओ। प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो आपका स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट दोगे। उसके बाद जो आपको लिखने के लिए बोला है, या तो आप उसको अपने मोबाइल में जो नोट ऐप है उसमें लिख के स्क्रीनशॉट दे सकते हो। साक्षी या किसने आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग को दिखाया था फोटो इसका। या तो आप पेज में लिख के दे सकते हो, बट बेटर है आप टाइप करके दो, ओके? प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिकल हो, आपको हाथ हैंड रिटन नहीं चाहिए एक्चुअली प्रैक्टिकल में। तो ट्राई करो कि टाइप करके देने का। अभी तक सबमिट नहीं हुआ है? कौन सा वाला सबमिट नहीं हुआ है आशा का? सबमिट आप एक एक करके करते जाएंगे सारे। अगर कल लास्ट डेट दे दिया तो कैसे करोगे सबमिट? बताओ। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने शायद शुरू भी नहीं किया होगा असाइनमेंट। कल अगर लास्ट डेट दे दिया तो कैसे करोगे 30 असाइनमेंट्स एक साथ? इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास से बोला था असाइनमेंट साथ साथ करते जाना है। गुड इवनिंग। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी असाइनमेंट आप लोग जमा करोगे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, ऑनलाइन ही होगा। अगर कॉलेज में कुछ जमा करने के लिए बोलते हैं तो वो अलग असाइनमेंट होगा, ये वाला नहीं। सारे ऑनलाइन ही असाइनमेंट जमा होंगे। लिंक में जाके selfintern.com में जाके जिससे आपको करना है। मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है क्या? एक बार बताओ चैट में। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा।
ऑफलाइन अगर एग्जाम होता भी है तो कोई और टीचर लेंगे, ये वाला पार्ट सिर्फ ऑनलाइन का था। ओके, सारे क्लासेस मिल चुके हैं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग क्लासेस, क्योंकि आज सारे कल या आज यूट्यूब में डाले गए हैं। सब लोगों ने देखे हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस, मिल गया है सभी को? हाँ, जो 15 वाला असाइनमेंट था, वेट, ये वाला तो गूगल स्लाइड से बनाना है आपको, ये पीपीटी है। ओके, इनमें से एक था जिसमें नोटपैड बनाने के लिए बोला था, वेट, कौन सा वाला था इनमें से? एक असाइनमेंट था ना प्रैक्टिकल में जिसमें आपको नोटपैड का यूज करना है, कौन सा वाला था? हाँ, ये वाला असाइनमेंट नंबर 3, प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 3, ये वाला आपको नोट ऐप से करना है। नोट ऐप सभी के एंड्रॉइड फोन में होगा, अगर आपका एंड्रॉइड है, आईफोन है, सभी में नोट ऐप होता ही है। ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। हाँ, ये देखो साक्षी कुमारी ने दिया है, ऐसा होता है नोटपैड। ओके, उसने लॉन्ग स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आप लोगों को नहीं आता लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना, तो आप शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3-4 शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ बना के आपको जमा करना है। जो असाइनमेंट आपका अप्रूव दिखा रहा है, मतलब वो ऑलरेडी चेक हो चुका है, वो ओके है, मतलब सही किया है, इसीलिए। पेंडिंग जो दिखा रहा है वो भी चेक करना बाकी है, इसीलिए। यूट्यूब चैनल नहीं पता है? मैंने तो बोला हुआ है यूट्यूब चैनल का नाम। बताओ सभी लोग चैट में, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एवरीवन, क्या है यूट्यूब चैनल का नाम जहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलता है? बताओ। ये है आपका यूट्यूब चैनल का नाम। हाँ, आज लास्ट क्लास है आप लोगों का। सेल्फ कोड एकेडमी। ओके, आशा, क्लियर है? यस नो बताना। मिल गया चैनल? मार्क्स असाइनमेंट के अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सारे लोगों को असाइनमेंट जमा करना है, पूरा 30 असाइनमेंट। और आप जैसे स्टूडेंट और बहुत सारे हैं जो अलग अलग कोर्सेज में एनरोल किए हैं, तो एक साथ ही असाइनमेंट सभी के मार्क्स चेकिंग होंगे, इसलिए आपको बाद में पता चलेगा। ओके, अर्पिता? प्रैक्टिकल का अगर जो लिखने वाला पार्ट है पेज में बनाया है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना मत भूलना, वो देना ही है। ओके, और किसी को है जिसको यूट्यूब चैनल अब तक नहीं पता है? आज तो डाउट नहीं होना चाहिए यूट्यूब चैनल को लेके। ओके, सेल्फ कोड एकेडमी में सारे जो है हमारे कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं। कल तक जितना जितना हम लोगों ने किया था, कल वाला क्लास भी वो भी अपलोड हो चुका है। कैसे, कौन से नाम से मिलेगा आपको? तो इस नाम से बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आपका वाला क्लास है, इसमें ऑल लिखा होगा, ठीक है? मतलब जो आपका वाला जो क्लास है वो एआई इन हेल्थ केयर जो है, ठीक है, साइड में ऑल लिखा होगा इस तरीके से, वही आपका वाला प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब चैनल में जाओगे,
वहां पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, उनमें से आपको AI इन हेल्थ केयर का आई थिंक 3-4 प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको सारा नहीं देखना, जिसमें ये ऑल लिखा होगा ALL, उसमें ही आप लोग का क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो लेटेस्ट वाला प्लेलिस्ट होगा, मतलब एकदम फर्स्ट में ही है। ओके, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा शायद, रुको। एक बार मैं दिखा देती हूँ यूट्यूब में सर्च करके, ताकि डाउट ही ना रहे किसी को। और जिन लोगों का क्लासेस मिस हुआ है या फिर से देखना है, डाउट क्लियर करना है, वो लोग देख सकते हो। सेल्फ कोड एकेडमी गूगल में भी अगर करोगे तब भी आपको मिल जाता है यूट्यूब का लिंक। देखते हैं मिलता है कि नहीं, ये देखो मिल गया। ओके, लेकिन आपको ये वाला क्लिक नहीं करना, क्योंकि 2 चैनल्स है एक्चुअली सेल्फ कोड एकेडमी का। तो एक में बहुत ज्यादा फॉलोवर है, जिसमें ज्यादा फॉलोवर है 6000 प्लस वाला फॉलोवर जो है, उसमें क्लिक करना है। हाँ, तो ये वाला जो चैनल है जहां पे आपको लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या, एक बार बताओ, यस नो बताओ एवरीवन। अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग असाइनमेंट जमा करोगे, आप लोग का ये रिकॉर्डिंग क्लासेस में सभी के जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, पीपल में जाने से आप लोग का सारा नाम यहाँ पे आता है। तो ऑलरेडी है हम लोग की टीम से भी जो मॉनिटर करता रहता है कौन लास्ट क्लास तक जुड़ा हुआ है। ओके, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट मार देंगे मीटिंग को, उन लोगों का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 42 सारे ही स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे टीम के भी लोग हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर होता रहता है, तो डोंट वरी। अगर क्लासेस मिस भी हुआ है, मतलब अगर अटेंडेंस पोर्टल में अगर अपडेट नहीं हुआ है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे असाइनमेंट जमा करो, और ये क्लासेस अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो उसके हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। ओके, ये किसने किया है, जीनत बताओ क्या डाउट है, जीनत बताओ। हाँ, असाइनमेंट थ्योरी का 14-15। ओके, समझा देंगे। मैसेज करने वाला ब्लॉक कर रखा है, किसने ब्लॉक किया है? ब्लॉक नहीं होता है, आपने ऑन नहीं किया था। अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी आपका ओपन है। ओके, रिकॉर्डिंग देखने से अटेंडेंस नहीं बनता, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देखते हो। लाइव जो मीटिंग होता है, जो हमारा अभी जो क्लास चल रहा है वो लाइव क्लास है ना? तो इसका रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में, अगर आपको किसी चीज में डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए रखा गया है रिकॉर्डिंग क्लासेस। उससे आपका अटेंडेंस नहीं बनता है। हाँ, असाइनमेंट 15 और 14 दोनों में समझा दूंगी। स्मृति कुमारी, आपका क्या डाउट है वो बताओ। नो नो, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मैं आसाम से हूँ। प्रैक्टिकल का दिक्कत है, मैक्सिमम लोगों को प्रैक्टिकल का दिक्कत है। हार्ड कॉपी मांगे हैं तो दे देना, हार्ड कॉपी जो आप लोगों का थ्योरी का वाला है। ओके, जो थ्योरी वाला है वो तो आप पेज वगैरह में लिख रहे हो ना, तो उसका हार्ड कॉपी दे देना। प्रैक्टिकल का तो हार्ड कॉपी नहीं होगा, वो तो ऑनलाइन ही सबमिट होगा, राइट? तो अगर मांगे हैं हार्ड कॉपी तो दे देना। जिन जिन के कॉलेज में, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस मिक्स है। ओके, तो जिन जिन के कॉलेज में सर ने हार्ड कॉपी मांगे हैं वो लोग दे देना।
अटेंडेंस में जो एब्सेंट हो गया वो एब्सेंट हो गया, अभी वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। मैंने इसलिए फर्स्ट क्लास से बोला था कि आप लोगों को सारे क्लासेस जो है लाइव क्लास अटेंड करना है, क्योंकि ओनली 1 आवर का होता है, 7 to 8 PM का। तो जिनका मिस हो गया है वो मिस हो चुका है। ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, आप लोग असाइनमेंट जमा कर दो, उसी से थोड़ा मिलेगा। ओके, सुनो अभी सभी लोग, यूट्यूब में किस तरीके से आपको ढूंढना है। तो यूट्यूब में आपको सेल्फ कोड एकेडमी का 2 चैनल मिल जाएगा। एक में आप फॉलोअर्स देखो, इसमें देखो 6.11 के है, ये वाला आपको फॉलो करना है। और एक मिलेगा उसमें थोड़ा कम फॉलोवर है, आई थिंक 400 या 500 सब्सक्राइबर है, वो आपको नहीं फॉलो करना, ठीक है। ये वाला आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखो ऊपर में हम लोग का क्लास आ ही गया है ऑलरेडी। तो आप वीडियोस में जाओगे, यहाँ से आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे क्लासेस अपलोड होते हैं डेली। ओके, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाओगे और वहां पे आप लोग को ढूंढना है AI इन हेल्थ केयर। तो कहाँ पे है AI इन हेल्थ केयर, देखते हैं। ये फर्स्ट वाला जो AI इन हेल्थ केयर है, जिसमें ऑल ALL ऑल लिखा होगा, ये आपका प्लेलिस्ट है। ओके, तो ये आपका प्लेलिस्ट है। और यहाँ पे आप देखो, ये सारे जो है क्लासेस हम लोग के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आज का वाला छोड़ के सारे क्लासेस यहाँ पे है, तो रिकॉर्डिंग सारे आप लोग देख सकते हो। ओके, अभी डाउट है किसी को यूट्यूब को लेके? ये रिकॉर्डिंग क्लासेस है, ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो लाइव क्लास है। लाइव क्लास में आप देखो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एविडेंस और प्रूफ देना जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये जो देखो साइड में ये है, रिकॉर्डिंग दिख रहा है सभी को स्क्रीन में? यस और नो? देख रहे हो ये रिकॉर्डिंग सभी लोग? यस। इसमें ये पूरा स्क्रीन जो जितना भी हम लोग क्लासेस करते हैं, 1 घंटे का, 50 मिनट्स का, जितना भी लंबा जाएगा वो पूरा रिकॉर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग के अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और सिर्फ अटेंडेंस नहीं, आप लोग का रिस्पॉन्सेस भी रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सभी लोग रिस्पॉन्ड दो। ओके, अच्छा, प्रिंट आउट निकालने के लिए अगर प्रैक्टिकल का बोला है तो निकाल लेना, जिनको जैसे बोला है वैसे करना। ओके, ऑफलाइन वाला मेरा ड्यूटी नहीं है, वो सर को पता है, मैं ऑनलाइन ही करवाती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से रखो अपने सारे PDFs, उसका अच्छे से तुम लोग प्रिंट आउट निकाल लो। ओके, तो यहाँ पे आपके जितने भी रेस्पॉन्सेस है ना, वो भी काउंट होता है। यहाँ पे हो, नीचे में हो, ओके, जहां जहां रिस्पॉन्ड दे रहे हो। ओके, ऑफलाइन क्लासेस आपका होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्लासेस मेरे साथ ऑनलाइन ही था, आज लास्ट क्लास है। तो जिन लोग के कॉलेज में, ठीक है, सर ने ऑफलाइन असाइनमेंट मांगा है, वो लोग प्रिंट आउट करके दे देना। जो भी थ्योरी ये वाले पार्ट्स थे, ये जो सारे क्वेश्चंस थे आपके 1 से 15 तक, ये वाले, ये सारे थ्योरी थे। तो ये तो आप अपने पेज या कॉपी में तो अच्छे से लिख कर ही रखा है सब लोगों ने, वही फोटो देके PDF करके अपलोड करोगे। तो ये सारे आप लोग दे देना सर को एज हार्ड कॉपी। और जो नीचे वाले प्रैक्टिकल होंगे, इनके आप लोग स्क्रीन शेयर करोगे, लाइक जो स्क्रीनशॉट है वही डालोगे, तो वो स्क्रीनशॉट आप लोग दे देना प्रिंट आउट करके। ओके, क्लियर है सभी को? प्रैक्टिकल असाइनमेंट कौन सा वाला बताना है, सारा या लास्ट 2, 14 15? कल वाला फिर से बताना है, कल वाला कौन सा, सारे असाइनमेंट का? थ्योरी का 14 15। अच्छा चलो थ्योरी से शुरू करते हैं, सब लोग थ्योरी बोल रहे हो, चलो। तो ये जो है टॉपिक AI हेल्थ केयर पोस्टर वाला, तो इसमें आपको क्या बोला है, जो हम लोगों ने पढ़ा, क्रिएट अ पोस्टर ऑन फ्यूचर हेल्थ केयर विथ AI। तो बहुत इजी है, आपको ये कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया, मैंने ऑलरेडी ये पोस्टर निकाल के रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूचर बोला है ना, मैं वो भूल गई थी, डायरेक्ट मैंने AI इन हेल्थ केयर निकाला था। तो इसको मैं फ्यूचर देके सर्च करूंगी इमेजेस में, देखो
इतने सारे आपको पोस्टर मिल जाएंगे। ये एक हैंडमेड पोस्टर है, देखो, देख रहे हो सभी? ओके, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, ये हेल्थ का दिया है इसने। फिर यहाँ पे आपका है नर्स का ही है, बहुत लोग नर्स डे में ये सब बनाते हैं। तो इधर आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे पोस्टर्स, फ्यूचर हेल्थ केयर विथ एआई, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे इजी वाला लेना जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, खुद बनाओ, सबसे इजी वाला लेना। ऐसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तब भी चलेगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से आप लिखो। आप ह्यूमन बनाने से अच्छा है आप एक स्टेटोस्कोप बना दो, वो भी डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है। नर्स की टोपी बना देना, आता है ना नर्स की टोपी, वो बना दो, ठीक है। ह्यूमन बनाना है ऐसा नहीं है, जिनको ड्राइंग आता है वो लोग बनाएंगे, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप पोस्टर्स बना सकते हो। तो जो थ्योरी वाला पोस्टर है, यानी कि ये वाला, ये आपको हाथ से बनाना है, ओके। और यहाँ पे आप लोग को एआई एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, क्रिएटिव विजुअल और अवेयरनेस, ये सारे लिखना है। अगर आप इसको पूरा, ये रिक्वायरमेंट जो है, इसको अगर पूरा आप कॉपी पेस्ट करोगे और आप एआई में कर दोगे तो वो बहुत सारे आइडियाज देंगे आपको, ठीक है, पोस्टर का। तो आप वहां से अपना थोड़ा क्रिएटिविटी डालो उसमें, और फिर वहां से आइडिया लेके आप बना सकते हो। आप इसको A4 साइज पेपर में बना सकते हो, ठीक है। ऐसे A4 साइज पेपर में बनाओ, A4 पेपर में, उसमें आप जो चार्ट पेपर होता है वहां पे बनाना। क्योंकि अगर इसको, अगर सर ने मांगा है हार्ड कॉपी, तो चार्ट पेपर में बनाने से अच्छा है, ठीक है। A4 साइज चार्ट पेपर में बना सकते हो। हाफ चार्ट पेपर में बनाना है वो भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पेपर का मेंशन नहीं किया है। तो फुल साइज बनाओ, हाफ बनाओ, A4 बनाओ, आपकी मर्जी, ओके। तो 14 वाले में किसी को डाउट, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ओवरलैप ना हो। 14 वाले में किसी को डाउट है क्या, नहीं, वो मुझे बताओ बस। जो थ्योरी वाला, जो 14 वाला क्वेश्चन है अभी जो हमने डिस्कस किया, इसमें किसी को डाउट है क्या, ये बताओ। आप डायग्राम बना सकते हो, आप लिख भी सकते हो, बेनिफिट्स वगैरह तो आपको लिखना पड़ेगा ना। स्केच आप बना सकते हो इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ। अगर ड्राइंग का शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो आप लोग बनाओ। अगर आप लोगों को बनाना नहीं है तो आप बस सिंबल्स वगैरह बना देना। डॉक्टर को दिखाने के लिए स्टेथोस्कोप तो कोई भी बना सकता है, वो इजी है ना। उसके बाद आप नर्स की टोपी बना सकते हो, रेड कलर का प्लस वाला साइन है ना, ऐसा। नर्स की टोपी बना के प्लस वाला साइन होता है ना, वैसा वाला बना सकते हो। एक स्टेथोस्कोप बना सकते हो, इजी है बनाना, राइट। इतना इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप एआई के हेल्प से डिजाइन सिलेक्ट करो, अपना आइडिया सिलेक्ट करो, लेकिन बनाना आपको खुद अपने हाथों से है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल या थ्योरी? अभी आप मुझे पहले ये बताओ, 14 वाला आप समझ गए कि नहीं? मुझे बाकी क्वेश्चन अभी नहीं जानना। ये जो 14 वाला थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ये सभी को समझ में आया कि इसमें डाउट है? एक एक करके सबको सॉल्व करना है, ओके। अभी हम लोग थ्योरी में जाएंगे, पहले प्रैक्टिकल में अभी नहीं जाएंगे, अभी ओनली थ्योरी। थ्योरी समझ में आया? 14 वाला थ्योरी, एवरीवन, सभी से मुझे यस मैम चाहिए, लड़का लड़की सभी लोग, जितने लोग मौजूद हो। 44 स्टूडेंट्स है, बताओ। जीनत और आशा, आपको क्या डाउट है? आप लोगों ने हैंड रेस करके रखा है, डू यू हैव एनी डाउट? जीनत और आशा, समझ में नहीं आया? कौन सा नहीं आया समझ में?
कौन सा समझ में नहीं आता है वो बताओ। देखो ये लोग ऑलरेडी चैट में फोटोज दे रहे हैं, साक्षी फोटोज दे रही है, वहां से आइडिया ले लो तुम लोग। ओके, सारे असाइनमेंट 1 2 3 4 करके दिया गया है, हर असाइनमेंट में अपना अपना क्वेश्चन है, इजी करके दिया गया है ताकि रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी साथ में दिया गया है, ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहां तक ये भी लिखा गया है कि आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए। अब इसके बाद क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया है, प्रैक्टिकल मैं कर रही हूँ, रुको। ओके, तो ये 14 वाला सबको क्लियर है राइट, 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग 15 में जाएंगे, थ्योरी का 15 में बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें आपको दो चॉइसेस दिया गया है, या आप पीपीटी बनाओगे या आप क्या बनाओगे, रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, हैंड रिटन। बाकी के असाइनमेंट बनाए हो ना हैंड रिटन, पेन और पेपर से, सेम चीज आपको यहाँ पे करना है असाइनमेंट नंबर 15 में। ओके, पेपर में आपको पेन से सारा लिखना है। क्या क्या लिखना है मैंने बताया था, वेट, स्क्रीनशॉट ले लिए थे कल सभी लोगों ने आई थिंक। तो आपका या तो प्रेजेंटेशन होगा या तो रिटन रिपोर्ट होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। जो लोग पीपीटी बनाएंगे, कितने स्लाइड्स का बनाएंगे बोला था मैंने, 5 to 8, है ना, सिंपल बनाना है, हेडिंग देना है, पॉइंट वाइज सब कुछ लिखना है। पीपीटी वाला इजी है। अब हैंड रिटन वाला मैक्सिमम लोग हैंड रिटन बनाएंगे मुझे पता है, तो हैंड रिटन वाला देख लेते हैं क्या बनाना है। आपको ये सब लिखना है अपने प्रोजेक्ट में। जो थ्योरी वाला 15 है, थ्योरी वाला 15 असाइनमेंट, ये वाला मैं बता रही हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लो, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, आज लास्ट क्लास है। ओके, अच्छे से सुनो। जो थ्योरी वाला आपका 15 असाइनमेंट है, उसमें आपको ये सारे लिखने हैं। बेनिफिट्स ऑफ एआई, चैलेंजेस और लिमिटेशन जो है बहुत छोटा करके लिखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एप्लीकेशन एरिया है ये वाला मुझे बहुत बड़ा करके लिखना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इसका। ओके, इसके साथ साथ आपको ये जो है वो ऑप्शनल है, रियल लाइफ एग्जांपल, फ्यूचर ऑफ एआई, इमेजेस, डायग्राम, ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, इट्स अप टू यू। अगर मार्क्स ज्यादा चाहिए, प्रोजेक्ट सुंदर से बनाओगे तभी मार्क्स ज्यादा मिलेगा तो दे दो, अगर नहीं चाहिए मार्क्स तो मत दो, सिंपल है। डायरेक्ट मैंने बोला है, ओके, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल से मैंने बता दिया है। तो अगर सुंदर बनाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट को, तो रियल लाइफ एग्जांपल वगैरह दो ताकि अच्छा आए, आंसर वगैरह अच्छा हो। और अगर नहीं देना तो मत दो, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद जो एप्लीकेशन एरिया है, जो एप्लीकेशन एरिया ऑफ एआई, जो ये वाला लिखा हुआ है देख रहे हो सभी, ये वाला एरिया, ये क्या लिखना है इसमें, जो ये एप्लीकेशन एरिया है, ये पूरा जो लिस्ट दिया है, इनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, एनी वन, सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। रुको मैं ओनली वन लिखती हूँ, ओनली वन, इनमें से। ओके, तो मान लो मैंने किया एआई इन डायग्नोसिस, तो मैं सिर्फ एआई इन डायग्नोसिस के ऊपर ही लिखूंगी, बाकी मैं नहीं लिखूंगी। समझ में आया अभी? ओके, कोई भी एक के ऊपर लिखेगा। ये है असाइनमेंट नंबर 15, थ्योरी का 15। ओके, ओनली थ्योरी का 15 मैं बता रही हूं। अभी बताओ किसको डाउट है इसमें, यहां तक? जीनत, आशा, किसी को डाउट है? मैंने अभी अभी समझाया जीनत, और फिर से मुझे क्या समझाना है वो बताओ।
मैंने अभी अभी 15 वाला ही समझाया है। जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे रहे हो 50 MB से ज्यादा अगर दोगे तो अपलोड नहीं होगा। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो लोग दोगे 50 MB जो है इससे कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करो स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी दे रहे हो PDF वगैरह 50 MB से कम हो, वरना आप लोग का अपलोड नहीं होगा। ओके, तो जीनत के लिए फिर से मैं समझा रही हूँ। ओके, लास्ट टाइम समझा रही हूँ। इसमें भी क्या समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। या तो आप बनाओगे PPT, या तो आप बनाओगे PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या तो आप बनाओगे रिपोर्ट, इनमें से कोई एक। अब पूछते हैं जीनत को, ये समझ में आया? बताओ मैंने क्या बोला। PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, जो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना स्लाइड्स, ये क्या कहते हैं इसको? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब समझ में आया सभी को? ये जो है, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये जो स्लाइड्स है, ये देख रहे हो, ये सब चीजें, ये क्या है? इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये प्रैक्टिकल में कंपलसरी है, ये सभी को बनाना है PPT। लेकिन जो लोग थ्योरी में भी PPT बनाना चाहते हैं उन लोग के लिए 2 PPT हो जाएगा। प्रैक्टिकल का बाद में करूंगी तृप्ति, एक एक करके। ओके, जीनत पूछ रही है ये दोनों में से एक ही क्यों? इसका आंसर आप लोग दो मुझे। PPT या रिपोर्ट में से किसी एक को ही बनाने के लिए बोला है, तो जीनत पूछ रही है ये दोनों में से एक ही क्यों? कोई आंसर देगा? मैंने क्या बोला? या तो आप PPT दोगे या आप रिपोर्ट दोगे फॉर थ्योरी क्वेश्चन नंबर 15। थ्योरी असाइनमेंट 15 का मैंने बोला या तो आप PPT दोगे या आप रिपोर्ट दोगे, दोनों में से एक। तो आप दोनों दे दो अगर आपको दोनों देना है तो। जो बोला गया है वो करना है ना। ओके, जीनत एक ही बोला है ना बनाने के लिए। ओके, बी सीरियस इन द क्लास, जो बोला है वही करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एनी वन ऑफ देम, सो यू हैव टू मेक एनी वन, या तो PPT या तो रिपोर्ट। फाइन, सभी को क्लियर है? जो लोग इस असाइनमेंट में, थ्योरी वाला जो 15 वाला असाइनमेंट है, इसमें जो लोग PPT बनाओगे वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाला जो है 15 वाला, उसमें तो PPT सभी को बनाना है, वो तो कंपलसरी है, तो उन लोग का 2 PPT हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे उनका बस ओनली 1 PPT होगा, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल वाला ही बनाएंगे बस। ओके, सो यहां तक सभी को समझ में आ गया है? ओके, तो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, फाइन, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये वाला, ये स्लाइड में जो लिखा है, ठीक है, एप्लीकेशन एरिया जो है, ये पूरे लिस्ट में से आपको कोई भी एक एप्लीकेशन चूज करना है, बाकी नहीं लिखना, बस एक एप्लीकेशन के ऊपर आपको लिखना है। तो रिपोर्ट जो होगा वो आपको 4 to 5 पेजेस लग जाएगा इसमें। ठीक है, जो लोग हैंडरिटन रिपोर्ट दोगे, और जो लोग PPT दोगे वो 5 to 8 स्लाइड्स। उसके बाद आपका जो ये है स्ट्रक्चर, है प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन, फिर आएगा आपका जो एप्लीकेशन आप लोगों ने सिलेक्ट किया उस लिस्ट में से वो, फिर आपका बेनिफिट्स, चैलेंजेस, और उसके बाद फिर
आपका कंक्लूजन। टोटल 5 पॉइंट होंगे पूरे प्रोजेक्ट में, हाँ पूरा जो रिपोर्ट होगा उसमें। तो ये आपको पीपीटी जब बनाओगे वो भी यही मेंटेन करना है, अगर रिपोर्ट बनाओगे यही मेंटेन करना है। अभी किसी को कुछ डाउट, अब बताओ। रिपोर्ट 4 to 5 पेजेस। अभी किसी को कुछ डाउट? रिपोर्ट कैसे बनाना है? जो आप लोगों को बोला गया है वही आप लिखोगे। क्या क्या बोला अभी? इंट्रोडक्शन लिखोगे, व्हाट इज एआई, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर, जो इतने क्लासेस में मैंने बताया, राइट। सेकंड पेज में क्या लिखोगे? एप्लीकेशन जो आप लोगों ने चूज किया वो वाला एप्लीकेशन के बारे में। थर्ड में क्या है? बेनिफिट्स, उसके बारे में लिखोगे। फोर्थ में क्या है? चैलेंजेस, लिमिटेशन, वो लिखोगे। और 5 में क्या है? कंक्लूजन। बस बात खत्म। 5 पेज का है रिपोर्ट। यस, पॉइंट बाय पॉइंट लाना है, बुलेट पॉइंट में पीपीटी में डालना है। मेरे पास बनाया हुआ रिपोर्ट नहीं है, अगर होता तो मैं दिखा देती। असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे जो असाइनमेंट्स है सारे अलग अलग असाइनमेंट है। जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स बोले वो असाइनमेंट में नंबर 15 के अंदर आता है। ओके। असाइनमेंट नंबर 1 से 5 वो अलग है, और असाइनमेंट नंबर 15 जो है वो कंप्लीट अलग है। तो बहुत कुछ रिपीट हुआ है। एक एक असाइनमेंट था जिसमें आपको सिर्फ बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस लिखना था, ठीक है। एक असाइनमेंट में आपको अलग अलग मतलब लिखने के लिए बोला था, जैसे वेरिएबल डिवाइसेस के बारे में, ऐसा ऐसा। तो बहुत सारी चीजें रिपीट हुई है। ओके। तो मेन जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट है, उसमें सब कुछ आएगा। तो इसलिए 5 पॉइंट में उसको डिवाइड कर दिया गया है, ताकि आप लोग रिपोर्ट राइटिंग भी बनाना सीखो। ओके। डन। तो थ्योरी का यही था। थ्योरी में किसी को कुछ किसी असाइनमेंट में और डाउट है क्या? 14 15 को छोड़ के वो हम लोग ने एक्सप्लेन कर लिया, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। बाकी 1 से 13 के बीच में किसी को कुछ डाउट है? थ्योरी असाइनमेंट 1 से 13 के बीच में? नो। ओके। अब प्रैक्टिकल का बताओ, कौन से में डाउट है? प्रैक्टिकल का कौन से असाइनमेंट में डाउट है? हाँ चलेगा साक्षी, चलेगा। 15 प्रैक्टिकल, ओके। तो 15 वाला और किसने क्या बोला है? प्रैक्टिकल असाइनमेंट 8 में डाउट है। सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट में डाउट है साक्षी का, 1 से 15 तक। हाँ मोबाइल से बना सकते हो, जिन लोग का लैपटॉप नहीं है वो लोग मोबाइल से भी बना सकते हो। और अगर अपने घर के पास या कॉलेज के पास अगर इंटरनेट कैफेटेरिया है वहां पे भी जाके बना सकते हो। लैपटॉप तो होना चाहिए सभी के पास, ठीक है। बोरो कर लो असाइनमेंट, लैपटॉप में बनाना ज्यादा इजी होता है मोबाइल से। सारे असाइनमेंट अलग अलग बनाना है, अलग अलग पीडीएफ करके। ओके। तो जो क्या बोला था, प्रैक्टिकल असाइनमेंट 15 और 8, चलो 8 15 वाला पहले देख लेते हैं, बहुत लोग 15 का बोल रहे थे। तो ये वाला जो असाइनमेंट है, ये वाला आपको मिनी प्रेजेंटेशन बनाना है। मिनी क्यों बनाना है? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 3 स्लाइड्स की जरूरत है, ओनली 3 स्लाइड्स, ठीक है। और इन स्लाइड्स में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? एआई एप्लीकेशन, ओके,
बेनिफिट्स, चैलेंजेस और वन इमेज। जो थ्योरी वाला जो असाइनमेंट था 15 वाला, वही चीज है लेकिन एकदम छोटा वर्जन, ताकि जो लोग थ्योरी वाला असाइनमेंट जो है 15 वाला, वो जो लोग रिपोर्ट बनाएंगे, हैंड रिटन रिपोर्ट, उन लोगों को तो पता नहीं होगा कि पीपीटी कैसे बनाना है। लेकिन पीपीटी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला असाइनमेंट सभी को दिया है, ताकि सभी लोग बनाएं। ओके, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप लोग मोबाइल से भी बना सकते हो। मोबाइल में भी आप लोग पीपीटी जो ऐप है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल स्लाइड्स जो है वो डाउनलोड करके बना सकते हो प्ले स्टोर से। ओके, तो ये चीजें आपको इंक्लूड करना है एआई एप्लीकेशन के बारे में, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और एक इमेज डाल देना गूगल से उठा के। ठीक है, तो ये सजेस्टेड टूल आपको दिया गया है गूगल स्लाइड्स। आप एमएस पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। डन? किसी को डाउट इसमें अभी? प्रैक्टिकल नंबर 15 वेरी इजी असाइनमेंट, बताओ। यस, प्रैक्टिकल 15 का असाइनमेंट पीपीटी सभी को बनाना है, कंपलसरी। नो नो, थ्योरी का सारा हैंड रिटन होगा, लेकिन थ्योरी का 15 वाला ऑप्शनल है। आप हैंड रिटन भी दे सकते हो, पीपीटी भी दे सकते हो, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल होंगे उसमें आप लोग जो प्रैक्टिकल वाला होगा, या तो आप टाइप करके दोगे, या तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट दोगे, या तो लास्ट वाला जो है प्रैक्टिकल का 15, वो आपको पीपीटी में देना है। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल लैपटॉप है तो लैपटॉप में बनाओ। हाँ, प्रैक्टिकल का जो 15 है वो पीपीटी बनाना बनाना है। मोबाइल से बनाएंगे जिसके पास नहीं है। एमएस पावर पॉइंट। गूगल जेमिनाई से पीपीटी नहीं बना सकते, चैट जीपीटी से भी नहीं बना सकते। एआई से कॉपी करोगे, हमको पता चल जाएगा, असाइनमेंट 0 आ जाएगा, इनवैलिड आएगा। ओके, अप्रूवल नहीं आएगा। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। हाँ, बना सकते हैं। गुड, नंदिनी गुड। प्रैक्टिकल का जो जो असाइनमेंट था 3 वाला, शायद जो नोट नोट ऐप में देने के लिए बोला है, वो आप लोग नोट ऐप में दोगे। बाकी का जहां जहां लिखने के लिए बोला है कि अपना पॉइंट्स लिखो या लर्निंग पॉइंट जो है वो आप लिख के भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके साक्षी, लेकिन 15 वाला जो है वो कंपलसरी सभी को पीपीटी बनाना है। ओके, तो ऐप का नाम है आपका एमएस पावर पॉइंट। लैपटॉप में अगर करोगे तो ये जो नीचे वाला दिख रहे हो, इसको पावर पॉइंट कहते हैं। दिस इज पावर पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। ओके, ये लैपटॉप में ऐसे खुलेगा, मोबाइल में थोड़ा सा स्क्रीन अलग लगेगा, लेकिन ये ऐसा ही होगा। ये होता है एमएस पावर पॉइंट। तो इसमें आप लोग टाइटल यहाँ पे क्लिक करके टाइटल दे सकते हो, एआई इन हेल्थ केयर, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे सबमिटेड बाय लिख देना आपका नाम। ठीक है, यहाँ पे सबमिटेड बाय अपना नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ से अपना स्लाइड शुरू करो। जैसे क्या क्या बोला है, एप्लीकेशन के एप्लीकेशंस यहाँ पे दो। यहाँ पे एप्लीकेशंस बुलेटेड पॉइंट में आता रहेगा, इस तरीके से अपना एप्लीकेशन देते जाओ। नेक्स्ट स्लाइड में जाना, यहाँ पे आएगा आपका बेनिफिट, एक इमेज भी डाल देना साइड में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद और क्या था असाइनमेंट में?
और क्या था, चैलेंजेस। तो आपका बेनिफिट्स के बाद यहाँ पे चैलेंजेस डाल दो। बोला तो 3 स्लाइड्स का है, लेकिन आप लोग ऐसे अलग अलग स्लाइड में बना सकते हो, या बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस यहाँ पे डाल सकते हो। जो है ये बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस करके एक ही स्लाइड में आप लोग डाल सकते हो, तो एक स्लाइड कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बेनिफिट्स लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस बॉक्स को फिर से कॉपी करो, कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देना, और एक बॉक्स आ जाएगा, इसको साइड में डालो इस तरीके से। ओके, ये टैक्स है, और यहाँ पे आप लोग यहाँ से टैक्स ले लेना, इंसर्ट में जाके आपका टैक्स बॉक्स ले लेना, यहाँ पे टैक्स बॉक्स आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपने बेनिफिट्स डाल दो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से। ओके, लिखते रहोगे बॉक्स बड़ा होता जाएगा अपने आप, फिर एडजस्ट कर लेना। तो बेनिफिट्स के नीचे बेनिफिट्स आ जाएगा, चैलेंजेस की यहाँ पे चैलेंजेस आ जाएंगे। ओके, इजी है। मैंने क्या बोला, ओनली प्रैक्टिकल नंबर 15 का पीपीटी। ऐप का नाम स्क्रीन में मैंने लिख दिया है, कोई और फिर से नहीं पूछेगा मुझे ऐप का नाम क्या है। ओके, ये नोटपैड है, चलेगा। नोटपैड तो ऐसे ही लिखना है। नोटपैड वाला जो है वो प्रैक्टिकल आई थिंक 3 वाला था, जो नोटपैड वाला था, है ना। ये वाला नोट ऐप था, मेडिकल डेटा कलेक्शन। ये आपको नोटपैड में लिखना है। ये किसने दिया है, आशा कुमारी। ये प्रैक्टिकल नंबर 3 के लिए नोटपैड है, पीपीटी अलग है। नोटपैड इज नॉट पीपीटी। पीपीटी एमएस पावर पॉइंट आप लोग डाउनलोड करोगे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग अपने मोबाइल में एमएस पावर पॉइंट डाउनलोड करोगे, उसके बाद वहां पे आप लोग बनाओगे। प्रैक्टिकल असाइनमेंट 8 का बता दीजिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट 8 कौन सा था। एआई हेल्थ केयर टूल सर्च। ओके, अपने फोन से कोई भी एआई हेल्थ केयर टूल के बारे में लिखो। जैसे मैंने बहुत सारे दिए थे एआई हेल्थ केयर टूल, याद है हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग टूल्स के बारे में। ये सारे एआई हेल्थ केयर टूल है। सिम्टोमा, बेबीलॉन, वूबॉट हेल्थ, ओके, कैम्पटस, फ्लैटिरॉन, एआई डॉक, ये एआई एनालाइज करता है, डेटा एनालिसिस टूल। गूगल फिट भी एआई टूल होता है। ओके, ऐसे और बहुत सारे हैं, इनके ऊपर आप लोग सर्च करोगे गूगल में, टूल का नाम लिखोगे, उसका पर्पस, और उसके बाद स्क्रीनशॉट। तो जैसे बहुत लोग बोल रहे थे रिटन वाला, तो ये जो है टूल का नाम और पर्पस, ये आप एक पेज में लिख लेना, उसका फोटो लो, और टूल जब आप मोबाइल में सर्च करोगे तो उसका आपको स्क्रीनशॉट देना है। स्क्रीनशॉट सभी का चाहिए। ओके, तो इनमें से आप ले सकते हो, एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो किसी एक ऐप के बारे में देने के लिए बोला है। ओके, प्रैक्टिकल में कोई भी आपको एक ऐप के ऊपर इनमें से देना है, तो आप लोग सर्च करो गूगल हेल्थ या आईबीएम वॉटसन हेल्थ, उसके ऊपर आप लोग असाइनमेंट जमा करोगे। क्लियर सभी को, असाइनमेंट नंबर 8। हाँ, नोटपैड में ऐसे ही बनाना है। आंसर ठीक है कि नहीं मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, फॉर्मेट सही है। ओके, यस, प्रैक्टिकल नंबर 3 का नोटपैड एंड प्रैक्टिकल 15 का पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये स्क्रीन में लिखा हुआ है ना, एमएस पावर पॉइंट,
इसमें बनाना है। डन सभी का? अभी प्रैक्टिकल में आप कौन से असाइनमेंट में डाउट है वो बताओ। वी हैव ओनली 10 मिनट्स, जल्दी से बताओ। नोटपैड का पिक चैट में देखो, साक्षी ने दिया हुआ है, लिखा हुआ, स्मृति कुमारी, चैट में एक बार देखो। ऑफलाइन आप लोगों को कॉलेजेस में जमा करने के लिए बोला है सर ने, आई थिंक। तो आप लोग ऑफलाइन जमा कर देना अपना असाइनमेंट। और कोई अगर और टीचर आने के लिए पढ़ाएगा तो पता नहीं, मेरा वाला तो ऑनलाइन है। 30 असाइनमेंट बनाना है। कुमारी नूतन, अभी जागी हो तुम? बताओ, किसको कुछ और डाउट है? नेटवर्क इशू, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिला है तुमको कुमारी नूतन को? बताओ एक बार। यस, यू आर एलिजिबल। आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर 30 असाइनमेंट आप जमा करने के बाद, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो आप लोग कहीं पे भी जॉब खुल जाएगा, बैठ जाना एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट आप जो जमा करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देना सर को। ओके सलमा? There are a lot of articles about AI in healthcare, okay? Not only one article. अगर आप लोग को रियल रिसर्च पेपर अगर पढ़ना है, then I am suggesting you go to Google Scholar. Okay? इस तरीके से यहाँ पे Google Scholar आप लोग जाओगे, दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यहाँ पे आप लोग जाओगे Google Scholar में, यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे अपना पेपर का नाम जिसके बारे में आपको लिखना है, AI इन हेल्थ केयर। अगर रियल डेटा चाहिए, ओके, जो रिसर्च किया गया है। देखो कितने सारे हैं, इंडियंस भी मिलेंगे, बाहर के भी मिलेंगे, ठीक है? कुछ कुछ ओपन होंगे, कुछ कुछ ओपन नहीं भी हो सकता है। सो कोई एक ओपन करके देखते हैं। देखो 67, ओ माय गॉड बहुत सारे हैं। तो ये 67 lakhs 90,000 पेपर्स है। ओके, किसने पूछा था आर्टिकल के बारे में? साक्षी कुमारी। 67 lakhs पेपर डाल दिया मैंने, अब बताओ। ओके, रिसर्च पेपर यहां से हमेशा सर्च करेंगे, गूगल से नहीं। गूगल में जाके क्या करना है, गूगल स्कॉलर, यहाँ पे आपको पब्लिश आर्टिकल्स मिलेंगे सारे। यहाँ पे देखो PDF लिखा हुआ है, इधर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक मत करो, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो PDF खुल जाएगा आपका, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है आज, तो ऐसे घूमता रहेगा, मतलब डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लंबा लंबा पेपर है तो इसलिए टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग हाँ खुल गया। तो ये देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च बायोएथिक्स ब्रीफिंग नोट दिया गया है, 8 पेजेस का है। ओके, व्हाट इज AI, रिसेंट इंटरेस्ट क्या क्या है AI का, एग्जाम्पल्स देखो ये, ठीक है? एप्लीकेशन देखो कितने सारे हैं, हम लोगों ने बहुत शॉर्टली पढ़ा था, अब देखो ये, इसमें लोग PhD कर रहे हैं। ओके, इट्स अ वेरी रिसेंट टॉपिक। लिमिट्स, यानी कि हम लोगों ने जो लिमिटेशन पढ़ा था, ओके, AI का चैलेंजेस, लिमिटेशन, ये यहाँ पे है। एथिकल एंड सोशल इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम है, एथिकल इश्यूज वगैरह, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर है आपका डेटा बायस, फेयरनेस, इक्विटी, पढ़ा था ना डेटा बायस हम लोगों ने, फेयरनेस वगैरह, ये यहाँ पे देखो। इफेक्ट्स ऑन पेशेंट, पेशेंट को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये यहाँ पे है। ट्रस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ओके, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कैसे अफेक्ट करता है, डेटा प्राइवेसी वगैरह। चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस, गवर्नमेंट को भी चैलेंज होगा AI के वजह से।
फ्यूचर ऑफ एआई हम लोगों ने एक क्लास किया हुआ है, इसका यहाँ पे बहुत शॉर्टली लिखा गया है ये। उसके बाद फिर कंक्लूजन, इस तरीके से सभी को कंक्लूजन बनाना पड़ता है। फिर जितने भी रेफरेंसेस है आप वहां पे भी जाके पेपर चेक कर सकते हो। हर एक पेपर के नीचे बहुत बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे। यहाँ पे टोटल 75 रेफरेंसेस दिया गया है। ओके, तो एक पेपर से आप लोग को 100-200 रेफरेंसेस मिल जाएगा, बहुत सारे पेपर मिलते हैं। फाइन, डाउट क्लियर है सभी को? यस, आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिसर्च आर्टिकल्स होता है ये इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, कुमारी नितिन को मिल चुका है रिकॉर्डिंग क्लासेस। आपका नेटवर्क खराब है, आप रिकॉर्डिंग क्लासेस एक बार पूरा देखोगे। ओके नूतन? यस, एआई इन हेल्थ केयर में आप लोग पीएचडी तक कर सकते हो, पोस्ट डॉक कर सकते हो। ओके, डिप्लोमा वगैरह करके आप लोग वो सब कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। कौन कौन बीएससी जूलॉजी वगैरह में करते हैं? गूगल स्कॉलर। कौन कौन जूलॉजी में कर रहे हैं? साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है बीएससी? बायोलॉजी बैकग्राउंड मतलब जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, है ना ये सब? यू आर देयर। बॉटनी, जूलॉजी बहुत सारे हैं। बायोलॉजी वाले सारे डायरेक्टली चांस है एआई इन हेल्थ केयर में, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी है वो लोग भी कर सकते हैं, आजकल बीएएमए वाले भी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि साइंस वाले ही करना है। गुड, तो जूलॉजी वाले भी कर सकते हैं। बीएससी जियोलॉजी, हाँ, जियोलॉजी का भी पार्ट होता है एआई इन हेल्थ केयर में। इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है। फूड टेक्नोलॉजी आप लोग एफएसएसआई, एफसीआई इन सब में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब उर्दू, यू गाइस आर बीए, बीए उर्दू के है क्या? बीए उर्दू या एमए? फूड टेक्नोलॉजी जितने भी हम लोग जितना भी खाना खाते हैं उन सभी को टेस्ट से जाना पड़ता है। ओके, जितने भी टेस्ट वगैरह होता है, एग्जाम वगैरह, फूड का भी होता है। ठीक है, इन सब में जो फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वही ये सारे काम करते हैं। लैब में काम करने वाले लोग जनरली जो केमिस्ट है, केमिस्ट्री में जो जिन लोगों ने ऑनर्स किया हुआ है बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, और जो लोग फूड टेक्नोलॉजी या फूड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं बीएससी एमएससी, वो लोग उन कामों में जाते हैं। तो आपका जैसे एफएसएसआई हो गया, फिर एफसीआई, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, इन सब में ये लोग करते हैं। हिस्ट्री का भी होता है, क्यों नहीं होगा? सुनो सभी लोग, जो पीएचडी होता है ना, पीएचडी, इसका कोई स्ट्रीम या सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ एक टॉपिक को लेकर रिसर्च करना पड़ता है। ओके, तो हिस्ट्री वाले भी साइंस का टॉपिक में रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग एआई इन हेल्थ केयर के ऊपर पीएचडी कर सकते हो। चाहे आप उर्दू पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोलॉजी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इट इज ओपन टू ऑल, क्योंकि सभी लोगों को एआई की जरूरत है। ओके, एआई में अलग अलग लैंग्वेजेस में जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो लोग कौन दे रहा है? उर्दू में भी तो एआई चलता है, कौन देगा उसको? जो उर्दू में पढ़े हैं वही लोग देंगे ना। तो इट इज ओपन फॉर ऑल। लेकिन पीएचडी करने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करना पड़ता है, वो है CSIR नेट और यूजीसी नेट, इन दोनों में से कोई एक। ओके, और या तो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम्स कराते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक आपको क्लियर करना पड़ेगा।
हाँ, उसने अलग अलग टाइम पे किया है पीएचडी। अगर आपने एक पीएचडी खत्म कर दिया, आप दूसरे टॉपिक में फिर से पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारा कर सकते हो, टाइम बहुत लगता है, वही प्रॉब्लम है। ओके। मल्टीपल पीएचडी होल्डर डिग्री एक्चुअली इंडिया में नहीं है मुमकिन। बहुत कम कॉलेजेस है जो लोग ऐसे देते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करोगे तब आपको मिलेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, एक ही टॉपिक में एक टाइम पे लोग पीएचडी करते हैं। और बहुत पीएचडी का कोई एज नहीं होता। आप अगर 60 के भी हो जाओगे ना, या 70 के भी हो जाओगे, तब भी आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी का कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और एक पीएचडी करने के लिए आपको लगता है 5 to 6 years। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर गाइड ऑल्सो। अगर गाइड बहुत खींचेगा, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा जाएगा, तो आपका 12 साल भी लग सकता है, 12 to 15 years लग सकता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका 12 years लगा था। ओके, मेरी सीनियर है, उसका 12 years लगा था पीएचडी। तो अगर 12 years भी करते हो, 12 years में सपोज आपको डॉक्टर डिग्री मिल गया, आपका एक पीएचडी खत्म हो गया, तो आप सेकंड में फिर से एनरोल कर सकते हो, अगर आपको करना है तो। जनरली लोग नहीं करते, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लिमिटेशन नहीं है, यू कैन डू। लेकिन डॉक्टर टाइटल एक बार में ही मिलेगा, ओके। बार बार डॉक्टर नहीं लगेगा, एक बार ही मिलेगा। पीएचडी में सैलरी मिलता है अगर आप लोगों ने जो यूजीसी नेट है और जो सीएसआईआर नेट है, ठीक है, नेट, ये अगर आप लोगों ने क्लियर किया, और यहाँ पे अगर आप लोगों को जेआरएफ मिल गया, जूनियर रिसर्च फेलो, तो आप लोगों को एवरी मंथ 36,000 आई थिंक मिलता है, एवरी मंथ। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 36 या 35 था, ओके। एवरी मंथ मिलता है। और अगर आप लोगों ने लाइक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए तो कम होता है वो, ठीक है। 10,000 या 12,000 डिपेंड करता है कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किए हो। और अगर आप लोगों ने, और बहुत सारे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है, उन लोगों का बहुत सारे हैं। डीबीटी है, एक डीबीटी करके बनाता है, वो बायोटेक्नोलॉजी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो भी उतना ही पैसा देता है, 35,000 या कितना पर मंथ। लेकिन तब तक आई थिंक 2 या 3 साल तक देता है, उसके बाद नहीं देता, ओके। वो लिमिटेशन है। लेकिन जो पोस्ट डॉक है, जो पीएचडी की बात करते हैं, ओके, जो आपका पोस्ट डॉक होता है, पोस्ट डॉक ये करते हैं आफ्टर पीएचडी, ठीक है। ये जॉब होता है एक तरीके का, इसमें आपको प्रॉपर सैलरी मिलता है, ओके। जिंदगी भर पीएचडी करने से आपको कैसे लाइफ सिक्योर होगी? नहीं होगा। यू हैव टू टेक अ जॉब, क्योंकि जब आप जॉब करोगे तो वहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, राइट। आपकी सैलरी बढ़ेगी। पहले 20,000 में अगर घुसे हो तो 30,000, 40,000, बाद में 1 लाख 2 लाख तक जाता है सैलरी। लेकिन जो पीएचडी है वो हमेशा सेम उसमें रहेगा, स्टाइफन, ओके। जो 36,000 या जो है जेआरएफ अगर मिल गया, फिर आप एसआरएफ में प्रमोट हो जाओगे, सीनियर रिसर्च फेलो, तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लाइक 40,000 ऐसा। और उसके बाद आपको और नहीं मिलेगा, ठीक है। आप आपका एज बढ़ता रहेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो पीएचडी इज अ डिग्री ओनली, इट्स नॉट अ जॉब। पोस्ट डॉक इज अ जॉब, ठीक है। पोस्ट डॉक्टरेट फेलो जिसको कहते हैं, वो जॉब है। तो वो 6 मंथ्स का भी होता है, 1 साल का भी होता है, अलग अलग है। इंडिया के बाहर जाओगे वहां का सिस्टम अलग है, इंडिया में सिस्टम अलग है, तो लिमिटेशन लग जाता है। यस, करेक्ट महानंदिनी, वेरी गुड। पीएचडी में लिमिटेशन लगता है। तो पीएचडी अगर कर रहे हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो और साथ में आप लोग पीएचडी कर रहे हो, जो आपका हो जाएगा पार्ट टाइम, ओके। क्योंकि फुल टाइम पीएचडी करोगे तो जॉब नहीं कर पाओगे। अरे इरिटेशन की क्या बात है, माई वर्क इज टू गिव आंसर्स टू यू ऑल, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस अगर है तो पूछो, स्टडी रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चंस हो, ओके। सेशन सभी को आई होप समझ में आया होगा। एआई इन हेल्थ केयर, ये आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक सब लोगों ने कवर कर लिया है।
ओके, एआई इन हेल्थ केयर का मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जो आपको काम आएगा। लेकिन जो मैंने आज बताया ये वाला पार्ट गूगल स्कॉलर का, ये जाके जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि इफ यू रियली वांट टू डू पीएचडी तो आपको ये वाला देखना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगे आपको जो बाकियों में नहीं मिलेंगे। ये लोगों ने खुद लैब में किया हुआ काम है। ओके, और फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आप 2 में क्लिक करोगे तो और मिलेगा आपको रिसर्च पेपर, ऐसे बहुत सारे आते रहेंगे। ठीक है, फिर 10 तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट कर देना। ऐसे नेक्स्ट करते करते जाओगे, 10 तक सपोज पहुंच गए, 10 वाला मैं क्लिक कर देती हूँ, पहुंच गए 10 में, फिर 11 12 आता रहेगा, ऐसे आता रहता है। ओके, बहुत सारे पेपर्स है, तो गूगल स्कॉलर में जाना। फिर ओके, सीपीआर मतलब मेडिकल वाला सीपीआर बोल रहे हो? अरीफा, अरीबा। ओके, तो ये जो असाइनमेंट वाला था ना, ये वाला, ओके देखो, लास्ट में ये बता देती हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल वाला, ठीक है, कैनवा का जैसे दिया गया है, तो आप लोग को क्या करना है, कैनवा जो है ये वाला पेज होगा, ठीक है, मैंने खोल के रखा था, इसको आपको साइन इन करना है अपने गूगल ईमेल से, ठीक है, जीमेल से आपको साइन इन करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, देखो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐसे मिलेंगे, तो यहाँ से आप लोग अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो। देखो यहाँ से भी आप लोग पीपीटी बना सकते हो इजीली। प्रेजेंटेशन में जाओगे, आपको बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको खुल जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है मेरा, वेट। इस तरीके से आप टेक्स्ट एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप लोग अपलोड वगैरह कर सकते हो, यहाँ से ये सब नहीं डालना, लेकिन मैं ऐसे दिखा रही हूँ। और ओके, यहाँ से आप लोग इस तरीके से आप डाल सकते हो। फिर अगर आपको एडिटिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे एडिटिंग, कमेंटिंग ये सब है, टेक्स्ट यहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करो, आपको मिल जाएगा सारा। ओके, होम में चले जाना, तो फर्स्ट पेज आपको मिल जाएगा फिर से। वहां पे आप लोग पोस्टर के लिए इजिली आप लोग टेम्पलेट यहाँ से ढूंढ सकते हो, जो डिजिटल वाला मैंने बोला था ना, जो डिजिटल पोस्टर है आप लोगों का। ओके, डिजिटल वाला जो पोस्टर है आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हो। जो लोग इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाते हैं या यूट्यूब वगैरह में पोस्टर वगैरह बनाते हैं ना, व्हाट्सएप वगैरह में, तो यहाँ से वो लोग करते हैं। देखो, एवरीथिंग इज हियर, जो चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से। देखो, शीट वगैरह सब कुछ मिलेगा, कस्टम साइज वगैरह, ठीक है, कैनवा में ऐसे आप बना सकते हो। और गूगल में इस तरीके से पोस्टर अगर कर दोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, और सर्च करना नीचे जाके, एकदम नीचे चले जाओ, और मिलता रहेगा। ओके, समझ में आया? हाँ, थंबनेल वगैरह बनाते हैं। सीपीआर एक्चुअली फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इंसान है जो स्विमिंग पूल में गिर गया, जिसको तैरना नहीं आता, तो अचानक से उसके मुंह से, नाक से पानी अंदर घुस जाता है, तो क्या होता है, उसका सांस बंद हो जाता है, राइट? तो क्या करते हैं, उसको चेस्ट में उसको दबाते हैं, या फिर डायरेक्ट मुंह में उसको सांस देते हैं। ओके, ताकि उसका ब्रीदिंग फिर से कंट्रोल में आ जाए, वरना अगर सांस रुक जाएगा तो मर सकता है ना, इसीलिए। ओके, ओके, मैं अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ सभी को। इफ यू नीड समथिंग यू कैन अप्रोच मी। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो चुका है। वेट,
ओके, तो आई होप सभी को क्लियर हो चुका है एवरीथिंग। अच्छे से बनाना अपना असाइनमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, और टेंशन मत लो, लास्ट डेट तुम लोग को दिया जाएगा। आज मिल पता चल जाएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना। ओके, चलो, यू कैन लीव। थैंक यू एवरीवन। फ्यूचर में कोई अगर कोर्स फिर से लेते हो तो शायद कनेक्ट हो जाए फिर से। ओके, चलो, बाय बाय। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, बाय बाय। जीनत कंप्लीट करना अपना असाइनमेंट। ओके, चलो, बाय।